राजायासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन् पुत्रः कन्यैका च वरानना कन्यैका च वरानना। कथा कहती है विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे। महाराज भीष्मक की एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी और 5 बेटे थे उनके। बड़े बेटे का नाम रुक्मी, दूसरे का नाम रुक्मरथ, तीसरे का नाम रुक्मबाहु, चौथे का नाम रुक्मकेशी और 5वें का नाम रुक्ममाली। बड़ा बेटा था रुक्मी, रुक्मी की बहन का नाम रुक्मणी। राजा तो द्वारकाधीश से ही अपनी बेटी का ब्याह करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मी राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कराया। बारात लेकर के आने का न्योता दे आया। पिताजी के पास आकर के बेटा रुक्मी बोला, पिताजी बहन जी की शादी पक्की हो गई। बोले कहां? बोले दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ, बारात आने वाली है परसों। अब पिताजी बेटा जवान है तो क्या बोले बेचारे, चुप हो गए। ठीक है भैया, पर उनके मन में नहीं था। पर रुक्मणी तो मन ही मन भगवान से प्रेम करती थीं। भाभी को पूरी बात सुनाई कि हम तो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे, प्राण त्याग देंगे पर दूसरे पुरुष को वरण नहीं करेंगे। तो भाभी ने उपाय बताया कि तुम एक पत्र लिखो। तो 7 श्लोकों का पत्र लिखा रुक्मणी जी ने। उसमें भगवान से अपने प्रेम के बारे में कहा, प्रभु हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं और सुनो, आपके अलावा हम किसी और को वरण नहीं कर सकते। अब तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप हमें स्वीकार करो या हम अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन एक और गड़बड़ हो गई, पत्र में लिखा। बोले सुनो, बारात भी हमारी वाली परसों आने वाली, अब एक ही रास्ता बचा है कि तुम भी परसों के पहले आ जाओ, पर शर्त यह है जल्दी आना। और हां, आप उपाय पूछो कि उपाय क्या है, तो सुनो, हमारे वंश में एक नियम है, देवी पूजा के लिए कन्या को बाहर भेजा जाता है, गांव के बाहर। तो जब हम गांव के बाहर आए तुम रथ लेके आना और हमें हरण करके ले जाना, हम अकेले आएंगे, ये उपाय है। और अगर ऐसा नहीं किया तो हम पूजा तो कर लेंगे, बाकी भर समझ लो प्राण ही त्याग देंगे। और पत्र में अपना नाम लिख दिया। ब्राह्मण को कहा इधर आओ, ये पत्र इमरजेंसी है, जल्दी ले जाओ द्वारका। पंडित जी भागे भागे गए। भगवान बैठे थे तो पंडित जी को आते देखकर भगवान बड़े दयालु हैं, विप्रों पे बड़ी कृपा करते। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात अजताज तो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान ब्राह्मण को प्रणाम करते, आओ महाराज। तो पंडित जी बोले महाराज प्रणाम प्रणाम बाद में करना, पहले इमरजेंसी है, पत्र पढ़ो। भगवान ने पत्र पढ़ा तो सच में इमरजेंसी थी। महाराज तुम भोजन करो, हम जा रहे, 2 ही दिन बचे हैं, परसों बारात आ गई तो पता लगे हमारी वाली कहूं और चली जाए। तो भगवान के पास में 4 घोड़े थे, सैब, सुग्रीव, मेघ पुष्पक और बलाहक। 4 घोड़ों को भगवान ने रथ में निबोया और दौड़ लगाई। उधर भगवान पहुंचे, उधर बारात लेकर के शिशुपाल पहुंच गए। और बारात में भी आया था जरासंध। जब बारात आई तो रुक्मी अपने पिताजी से, भीष्मक से बोला, पिताजी बारात आ गई, हम जो है
टीका नहीं कर पाए हैं, एक काम करो, सगाई का सामान चढ़ाया, हम तब तक तैयारी कर रहे। तो भीष्मक महाराज ने सगाई के लिए मंत्री वंत्री लए, सेना लई, थाली सजाई और गए। इतने में द्वारकाधीश के आने की खबर भीष्मक को मिली कि द्वारकाधीश श्री ठाकुर जी आए हैं। तो भीष्मक महाराज ने सोचा सगाई बाद में चढ़ाएंगे, पहले इनका स्वागत कर लें। तो स्वागत करने गए तो भगवान तो वैसे ही सजे बजे रहते हैं, तो मंत्रियों को लगा दूल्हे राजा यही है। तो सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की और चढ़ गई नंदलाल की। भीष्मक महाराज बोले ये क्या कर रहे हो, ये दूल्हे राजा थोड़ी है। दूल्हे राजा तो जनवासे में मिर्चवानी पी रहे, रसगुल्ला को सीधा छुटा रहे, ये दूल्हे राजा नहीं है, ये तो द्वारकाधीश हैं, गलत हो गया। भगवान मनी मन बोले ससुर जी ठीक हुआ, सगाई चढ़ गई। अगर सगाई ना होती और सीधी शादी हो जाती तो बाद में लोग कहते कि नियम पूरा नहीं हुआ। ठीक हो गया, मन ही मन कहा। तो भीष्मक महाराज बोले महाराज आप आए हो घर पे और चलो। भगवान बोले चलो। रास्ते में जैसे ही चलने लगे तो गांव के लोग सब देखने आए राजा के यहाँ। एक बूढ़ी माता जी दरवाजे पर खड़ी थी, आहा ढोल नगाड़े बज रहे, बड़ी सेना जा रही, प्यारा सो रथ है, रथ में 4 घोड़े बड़े प्यारे और रथ में जो बैठे हैं वो भी बड़े प्यारे। सो बूढ़ी माता जी बोली वाह 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 वाह, दूल्हा तो देखो कितना सुंदर है। अरे हमारी बिटिया रुक्मणी भी कम सुंदर है का, तो दूल्हा भी बड़ो सुंदर मिलो। ए हो भगवान करे काऊ की नजर न लगे, बलाए ले लूं बलाए ले लूं। सोई बगल में एक मंत्री जा रहा था, वो बोला ये दूल्हे राजा नहीं है, ये तो द्वारकाधीश हैं। तो दूल्हे राजा कहाँ हैं, वो तो जनवासे में पड़े हैं, अभी रायता पी रहे हैं। तो बूढ़ी माता जी बोली हे भगवान, भगवान करे हमारी बेटी का विवाह, रुक्मणी का विवाह इन्हीं के साथ हो जाए। ये कम से कम गांव में लेने आएंगे तो लेने के बहाने दर्शन तो होते रहेंगे, तो रुक्मणी जी का विवाह हो जाए, ऐसा कहा। तो भगवान मन ही मन बोले माता जी चिंता ना करो, हम ही आते रहेंगे, आशीर्वाद है। भगवान ने सोचा अगर हम स्वागत में फंस जाएंगे, कहीं वो पूजा करके देवी जी चली ना जाए, तो भगवान बीच में ही विदा लेके बोले हमें महाराज जल्दी है, इमरजेंसी है, जाना है, ठीक है आप जाओ। भगवान बाहर तक आ गए। इधर रुक्मणी जी पूजा करने आई, उधर जरासंध ने पता किया कि द्वारकाधीश आए हैं, तो शिशुपाल के पास भागा भागा गया, बोले खतरा की बात है। शिशुपाल बोला क्या, बोले ये द्वारकाधीश जहां भी रहते हैं वहां दाल में काला नहीं होता, पूरी दाल ही काली होती है। तो शिशुपाल बोला हम क्या करें, बोले एक काम करो, जो तुम्हारी होने वाली दुल्हन है ना उसकी सिक्योरिटी बढ़ाओ। जो आज्ञा। सब सेना को भेज दिया रुक्मणी के साथ। अब रुक्मणी जी बड़ी चिंता में, क्योंकि पत्र में तो लिखा था कि हम अकेले मिलेंगे, और यहां तो भारी सेना खड़ी सुरक्षा में। अब इसमें पहचाने कौन कि हमारे वाले ठाकुर जी कौन है, देखा तो है नहीं कभी। तो पूजा करने अंदर गई, पार्वती जी का पूजन करके रुक्मणी जी प्रार्थना करती, मनु जाहि राचिव मिलहि सोबर सहज सुंदर, करुणा निधान सुजान खूब प्रणाम किया। गौरी माता ने आशीर्वाद दिया। अब रुक्मणी जी बाहर आई तो सोचने लगी अब हम कैसे पहचाने कि हमारा दूल्हा कौन है। लेकिन फिर मन में विचार आया वो जहाँ भी होंगे अलग होंगे, हटके होंगे, क्योंकि वो तो दुनिया से न्यारे हैं। इतने में सामने रथ दिखाई पड़ा और रथ में बैठे हुए श्याम सुंदर दिखाई गए। आहा, वो प्यारी सी चितवन, वो कजरारी अखियां, वो घुंघराली लटें लटक रही, वो मोर पंख बांधे हुए, वो पीतांबर पहने हुए, वो कटी में बंसी बांधे हुए, वो मुस्कुराती हुई चितवन। आहा, वो प्यारी प्यारी मुस्कुराहट, वो भरा हुआ गला, वो विशाल काय भुजाएं, वो सुंदर सा स्वरूप, वो सुंदर सा चेहरा, वो कानों में कुंडल, वो बैजंती माला। आहा, काली कमरी ओढ़े हुए हैं। भगवान बैठे हुए रथ के ऊपर मुस्कुराते भय बैठे हैं। रुक्मणी जी पहचान गई, मुस्कुराती हुई बोली आ गए प्रभु। भगवान भी आंखों ही आंखों में बोले आ गए, लेकिन भगवान इशारा करके बोले ये फौज काहे को लिए हो। रुक्मणी जी भी हाथ जोड़ के इशारे में बोली महाराज हमें नहीं है पता। तो भगवान आंखों में बोले अब तुम ही कुछ करो, हम क्या करें, जो तुम्हें लगे। तो रुक्मणी जी ने एक प्रयोग किया, बड़ा प्यारा प्रयोग था।
रुक्मणी जी जितनी सेना सुरक्षा में खड़ी थी उनकी तरफ देख करके मुस्कुराने लगी। सेना वाले सिपाहियों को लगने लगा कि हम सुंदर लग रहे हैं, इसलिए दुल्हन हमारी तरफ देख रहे। हाँ, तो जितनी सेना सुरक्षा में खड़ी थी वह भूल गई सुरक्षा। अब अपने बढ़िया बाल बाल ठीक करें। बार बार जिनको पेट ज्यादा मोटा हो तो सुबह सांस चढ़ा के खड़े हो गए और बार बार मुस्कुराएं। और बगल वाले यहाँ धक्का दे, एक तरफ और बढ़िया बाल ठीक करके। और रुक्मणी जी बढ़िया इतनी चतुरता से जो सिपाही लगे कि ये हमारी तरफ नहीं, उसी की तरफ ज्यादा देर देख के अब सिपाहियों ना लगो कि वाह हम बहुत सुंदर हैं, तब तो दुल्हन हमारी तरफ देख रहे। लेकिन रुक्मणी जी बड़ी चतुरता, मुस्कुरा रही सिपाहियों की तरफ और जा रही रथ की तरफ। क्या गजब का सूत्र है। हम तो जब इस कथा को पढ़ रहे थे तो हमें बड़ा गजब का सूत्र मिला। जिंदगी में ऐसे ही होना चाहिए। संसार वालों को लगना चाहिए ये हमारे हैं, पर चलना परमात्मा की तरफ चाहिए, जाना भगवान की तरफ चाहिए। रुक्मणी जी जा भगवान की तरफ रही, मुस्कुरा सिपाहियों की तरफ रही। अब सिपाही आपस में बात करें। एक बोला देख 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 दुल्हन कितनी सुंदर लग रही। दूसरा बोला दुल्हन क्या देख रहा है, बाल दे नागिन जैसे लटक रहे। तीसरा बोला बाल क्या देख रहा, चाल देख चाल हिरनी जैसी चल रही। चौथा बोला अरे चाल क्या देख रहे, वो घोड़े देख घोड़े कितने सुंदर लग रहे। पांचवा बोला घोड़े क्या देख रहे, रथ देख रथ कितना अच्छा लग रहा है। छठवां बोला रथ क्या देख रहा, रथ पे बैठे हुए व्यक्ति को देख कितना सुंदर लग रहा है। सातवां बोला रथ पे बैठे व्यक्ति को क्या देखना है, दोनों की जोड़ी देख। रुक्मणी जी तब तक रथ पे चढ़ गई थी, तब तक सातवां बोला रथ क्या देख रहा, दोनों की जोड़ी तो देख। इतने में भगवान बोले कहो देवी। देवी जी बोली चलो। वो मुस्कुरा रही सिपाहियों की तरफ। अब भगवान ने दौड़ा है, हवा से बात करने वाले घोड़े भग गए। अब सिपाहियों को होश आया, बोले ये बताओ अपन लोग खड़े क्यों हैं। तो एक बोला सुरक्षा के लिए, तो तीसरा बोला किसकी, चौथा बोला दुल्हन की। बोले दुल्हन कहाँ है, बोले वो तो चली गई। तो जो रुक्मणी जी के साथ में बाकी सखियां आई थी वो सबकी सब बोली वाह भांग खा के आए हो का। अरे तब तक सिपाही चिल्ला पड़े ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो। भगवान तब तक रथ पर बैठा करके ले गए। इधर रुक्मी के भाई को पता लगा, बड़ा नाराज हुआ, युद्ध करने पहुंच गया। युद्ध के लिए सेना ने घेर लिया भगवान को। तब तक पीछे से आवाज आई द्वारकाधीश भगवान की जय हो। दाऊ भैया आ गए। और उस जमाने में आदमी सबसे ज्यादा किसी को डरता था तो दाऊ भैया। इनका हल मूसर उठ जाए तो आदमी या तो नीचे जाता था या ऊपर, और तीसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो जहां लोगों को पता लगा दाऊ भैया आ गए, दाऊ आधी सेना तो छूट के भगी। और जो बची खुची थी उसमें से आधी सेना भगवान की तरफ हो गई। बोले हमने तो पार्टी बदल ली, हम तो पहले ही इस तरफ से थे। हम विपक्ष में थे ही नहीं, हम तो पहले ही पक्ष में थे। और जो बचे दाऊ भैया आए ठाकुर जी के पास, कहो कन्हैया कहाँ जा रहे हो। भगवान ने नीचे मुंह कर लिया। दाऊ भैया डांट के बोले वाह शादी करनी थी हमें बता देते, हम मना थोड़ी करते, हमें ले आते साथ में, बढ़िया युद्ध करके ले जाते। अब ठाकुर जी कुछ ना बोले, नीचे से लटकाए। अरे भैया बताना तो चाहिए, अकेले अकेले चले आए। धीरे से भगवान बोले आपकी बहू खड़ी है, ज्यादा बेइज्जती मत करो। आपकी बहुरानी खड़ी है, ज्यादा बेइज्जती मत करो, नहीं तो ज्यादा बेइज्जती हो जाए। आज पहलो ही दिन हो और आप बेइज्जती कर दो। दाऊ भैया बोले कोनो बात ना है, एक काम कर लाला, मैं यहाँ निपट रहा हूँ, तू जा शादी कर, मैं निपट रहा हूँ तब तक इनसे। और भगवान को इशारा किया तुम जाओ। भगवान द्वारका आ गए। उधर दाऊ भैया युद्ध करने लगे। आगे का हाल सुनो। अब तो शादी का उत्सव द्वारका में चल रहा है। वो उत्सव कैसा चल रहा है, रुक्मणी मैया के पास सखियां आ गईं और गाने लगीं, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। मुझे श्याम सुंदर की, दोनों हाथ उठा करके, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम